प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के समारोह में भाग लिया और मिशन मौसम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने मौसम वैज्ञानिकों से भूकंप की चेतावनी देने वाला तंत्र विकसित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इससे देश को प्राकृतिक आपदा के समय होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि मौसम विज्ञान किसी भी देश की आपदा प्रबंधन क्षमता का सबसे जरूरी सामर्थ्य होता है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम से कम करने के लिए हमें मौसम विज्ञान की कार्य कुशलता को अधिकतम करने की आवश्यकता होती है। विज्ञान में प्रगति और इसकी पूरी क्षमता का उपयोग करने से देश की वैश्विक प्रतिष्ठा को आकार मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि अब भूकंप के लिए चेतावनी प्रणाली विकसित करने की जरूरत है। वैज्ञानिकों को और शोधकर्ताओं को इस दिशा में काम करना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने मिशन मौसम की शुरुआत की। इस मिशन का लक्ष्य अत्याधुनिक मौसम निगरानी तकनीकी और सिस्टम विकसित करके उच्च रिजोल्यूशन वायुमंडलीय अवलोकन, अगली पीढ़ी के रडार और उपग्रहों एवं उच्च प्रदर्शन कंप्यूटरों को कार्यान्वित करते हुए उच्च स्तरीय क्षमता को हासिल करना है। पीएम मोदी ने कहा कि मिशन का मकसद भारत को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाना है। मिशन मौसम का उद्देश्य मौसम और जलवायु प्रक्रियाओं की समझ को बेहतर बनाने, वायु गुणवत्ता डेटा प्रदान करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा, जो लंबे समय से मौसम प्रबंधन और हस्तक्षेप की रणनीति बनाने में सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि हमारी मौसम संबंधित प्रगति के साथ हमारी आपदा प्रबंधन क्षमता का निर्माण हुआ है। इसका फायदा पूरी दुनिया को मिल रहा है। आज हमारा फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को भी मदद दे रहा है। हमारे पड़ोस में कहीं कोई आपदा आती है तो भारत सबसे पहले मदद के लिए उपस्थित होता है। इससे विश्व में भारत को लेकर भरोसा भी बढ़ा है। दुनिया में विश्व बंधु के रूप में भारत की छवि और भी मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में मौसम संबंधित अनुकूलता और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए आईएमडी विजन 2047 दस्तावेज भी जारी किया। इसमें मौसम पुनर्वानुमान, मौसम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन शमन की योजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम में विश्व मौसम विज्ञान विभाग की महासचिव सेलेस्टे सोलो, पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह, पृथ्वी विज्ञान सचिव एम रविचंद्रन, आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा मौजूद रहे। मुझे याद है, बहुत करीब 50 साल से भी ज्यादा समय हो गया होगा, मैं कुछ सिमर गिर फॉरेस्ट में समय बिताने गया था। तो वहां सरकार के लोग एक आदिवासी बच्चे को हर महीने 30 रुपया देते थे मानधन। तो मैंने पूछा ये क्या है, इस बच्चे को क्यों ये पैसा दिया जाता? बोले इस बच्चे में एक विशिष्ट प्रकार का सामर्थ्य है। अगर जंगल में दूर दूर भी कहीं आग लगी हो तो प्रारंभ में इसको पता चलता है कहीं आग लगी है। उसमें वो सेंसेशन था और वो तुरंत सिस्टम को बताता था, और इसलिए उसको हम 30 रुपया देते थे। यानी उस आदिवासी बच्चे में जो भी उसकी क्षमता रही होगी वो बता देता था कि साहब इस दिशा में से कहीं मुझे स्मेल आ रही है। साथियों, आज समय है हम इस दिशा में और ज्यादा रिसर्च करें। जो ज्ञान प्रमाणित हो उसे आधुनिक साइंस से लिंक करने के तरीकों को तलाशें। साथियों, मौसम विभाग के अनुमान जितने ज्यादा सटीक होते जाएंगे उसकी सूचनाओं का महत्व बढ़ता जाएगा। आने वाले समय में आईएमडी के डेटा की मांग बढ़ेगी। विभिन्न सेक्टर्स, इंडस्ट्री, यहां तक कि सामान्य मानवी के जीवन में इस डेटा की उपयोगिता बढ़ेगी। इसलिए हमें भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए काम करना है। भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की चुनौतियां भी है, जहां हमें वार्निंग सिस्टम को डेवलप करने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा हमारे वैज्ञानिक
रिसर्च स्कॉलर्स और आईएमडी जैसी संस्थाएं इस दिशा में नए ब्रेक थ्रूज की दिशा में काम करें। भारत विश्व की सेवा के साथ साथ विश्व की सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभाएगा। इसी भावना के साथ मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में आईएमडी नई ऊंचाइयों को छुएगा। मैं एक बार फिर आईएमडी और मौसम विज्ञान से जुड़े सभी लोगों को 150 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और इन 150 साल में जिन जिन लोगों ने इस प्रगति को गति दी है वे भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं उनका भी जो हयात है उनका अभिनंदन करता हूं, जो हमारे बीच नहीं है उनका पुण्य स्मरण करता हूं। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।